स्थान ग्रहण करें। निधन के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, अत्यंत दुख के साथ इस सदन को शांति प्लीज, कोई भी बात नहीं करेगा। सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को लगभग 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका समय निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री आशुतोष टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। वर्ष 2014 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व से वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2017 तथा 2022 में लगातार तीसरी बार इस सदन के लिए निर्वाचित हुए। वे विधानसभा की नियम समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तो वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। 2017 से 2022 तक उन्होंने सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी किया। एक कुशल मंत्री के रूप में श्री आशुतोष टंडन की प्रयागराज कुंभ 2019 के भव्य आयोजन, अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज तथा तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं नगर विकास के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका थी। प्रदेश की राजनीति में उनका लंबा रिश्ता रहा है। राजनीतिक गुण उन्हें विरासत में मिले थे। छात्र जीवन से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर इकाई के उपाध्यक्ष बनने के बाद वे सक्रिय राजनीति में आए। वे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। पार्टी संगठन के कार्यों का उन्हें गहरा अनुभव था। एक कर्मठ तथा समर्पित नेता के रूप में उनका योगदान सदैव महत्वपूर्ण रहा। श्री आशुतोष टंडन की छवि एक सरल और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में थी। हर वर्ग में वे लोकप्रिय थे। इसलिए से लोग उन्हें गोपाल जी के नाम से पुकारते थे। एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में लखनऊ तथा प्रदेश के विकास में उनका विशेष योगदान रहा। कॉमर्स एवं बैंकिंग क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे श्री शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धर्मशाला, श्री कोणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा श्री लालजी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष
तासी कालीचरण पीजी कॉलेज के ट्रस्टी के रूप में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यों से भी जुड़े रहे। श्री आशुतोष टंडन के निधन से प्रदेश ने एक समर्पित नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से प्रदेश एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सब की ओर से दुखी परिजनों के प्रति हमारी संवेदना को पहुंचाने की कृपा करें। महोदय, इसके साथ ही इस सदन के पूर्व माननीय सदस्यों को, जिनकी संख्या 9 है, उन सभी के प्रति भी मैं सदन की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के हमारे वरिष्ठ साथी श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया है। हम सब उनके इस आकस्मिक निधन से दुखी हैं। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी तीसरी बार सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो पहली बार 2014 के उपचुनाव में निर्वाचित हुए। उसके बाद वो 17वीं 18वीं विधानसभा के लिए लगातार निर्वाचित हुए। वे विधानसभा के कई समितियों के सदस्य भी रहे और सरकार में मंत्री रह करके भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको विदित है, उनके पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, विभिन्न सरकारों में मंत्री, कई प्रदेशों में राज्यपाल रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की न केवल राजनीतिक विरासत को उनके द्वारा संभाला गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की छवि भी उनमें देखने को मिलती थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी और एक सरल व्यक्तित्व नेता के रूप में लखनऊ की जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जन नेता थे। अपने क्षेत्र के विकास कार्य तथा समाज के वंचित एवं गरीब वर्गों के उत्थान के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण अपने क्षेत्र में उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की भी थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से समाज की अपूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे सदन के कई सदस्य, वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। 9 भूतपूर्व सदस्यों का निधन भी हुआ है, जिसमें खालिद गौरी जी, कृष्ण किंकर सिंह जी, रामपाल यादव, श्री नरेश चंद जी, श्री जगबीर सिंह, श्री गणपत सिंह, डॉक्टर दिनेश जौहरी, श्री अनिल कुमार दोहरे, श्री महावीर सिंह राणा। अध्यक्ष महोदय, इनमें से कई माननीय सदस्य ऐसे रहे जिनके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है। समय समय पर उनके बीच में हम लोग राजनीति के कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। हम सब दुखी हैं उनके जाने के बाद। मैं अध्यक्ष महोदय अनिल कुमार दोहरे जी के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के वो विधायक थे और जब शुरुआत मैंने राजनीति की थी उस समय से वो लगातार हमारे साथ रहे। और कभी कभी अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग राजनीति में रहते हैं तो अपनी बीमारी को भी छिपा जाते हैं। मुझे बाद में जानकारी हुई अध्यक्ष महोदय कि चुनाव के दौरान उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि कोई गंभीर बीमारी है उनके अंदर। चेकअप कराने के बाद भी जो डॉक्टर्स ने सलाह दी वो नहीं माने।
और अध्यक्ष महोदय 40 दिन, जिस दिन वो डिटेक्ट हुए उस बीमारी से, 40 दिन वो हुए जब वो हमारे बीच में नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इलाज न केवल यहाँ की प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में कराया, बल्कि देश का सबसे प्रतिष्ठित प्रीमियर इंस्टीट्यूशन मेदांता गुड़गांव में वहाँ भी इलाज कराया। और मैं उनके परिवार के बीच लगातार संपर्क में रहा। उनके परिवार के लोग उस अस्पताल से संतुष्ट नहीं थे, तो वो विधायक जी को पीजीआई में लेकर के आए। मैं खुद देखने गया, मैंने देखा कि इलाज अच्छा चल रहा है, बहुत इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हें, विधायक जी को, डॉक्टर, हम सब लोग कोई नहीं बचा पाया। अध्यक्ष महोदय, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई महत्वपूर्ण लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी ने जान ली है। और क्योंकि हम लोग राजनीति में रहते हैं, क्योंकि हमें काम करना है, समाज में हमारी छवि क्या है, समाज में न जाने, हमारे दोस्त न जाने इस बार, इसलिए बीमारी को भी छिपाते हैं। और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी केवल एक नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको इस गंभीर बीमारी से सामना करना पड़ा, जान चली गई। अध्यक्ष मुझे याद आता है, समाजवादी पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता, उसको एक बीमारी हुई, उसका एम्स में इलाज हुआ। एम्स में सबसे बड़े डॉक्टर उन्होंने ऑपरेट किया उसका, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर वो जनरेट हो गया कैंसर। दुनिया की सबसे बड़ी जगह स्लोन हॉस्पिटल, जिसमें करोड़ों का खर्च हुआ, और उसके बाद भी हम लोग उसको नहीं बचा पाए। वो अगर केवल कुछ दिन और जिंदा रहता तो शायद उस बीमारी का ऑपरेट होने के बाद वो दुनिया का पहला पेशेंट बनता जो इतने दिनों तक जी पाता। अध्यक्ष महोदय, की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता सदन की भावना को समझते हुए उनके जो उन्होंने व्यक्त की है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोग हैं, और अगर डेटा हम निकालेंगे और डेटा पे अगर हम जाएंगे तो ये गंभीर बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अनिल दोहरे हमने खोया 40 दिन के अंदर, बहुत सारे लोगों को हम लोग खोते हैं। कम से कम सरकार इस पे ध्यान दे, और जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन इंस्टीट्यूट को कैसे और मजबूत करें, जिससे कि कोई हमारे बीच का इस गंभीर बीमारी से अगर पीड़ित हो तो उसे अच्छा इलाज मिल सके। मैं आपके माध्यम से इनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी दलों के नेताओं की तरफ से मैं इन सभी विधायकों को याद करता हूं। बहुत धन्यवाद। नेता अपना दल एस श्री रामनिवास वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व लखनऊ से भाजपा विधायक आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी का लंबी बीमारी के बाद 63 वर्ष की आयु में 9 नवंबर 1923 को निधन हो गया। गोपाल जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के पुत्र थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। टंडन जी 16वीं विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार विधानसभा के निर्वाचित हुए और दूसरी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर टंडन जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में प्राथमिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया व तीसरी बार 18वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। टंडन जी समाज के सभी वर्गों में बहुत ही लोकप्रिय रहे और आजीवन समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए संघर्षरत रहे। आशुतोष टंडन जी के निधन से प्रदेश व समाज की अपूर्णीय क्षति हुई। एक जनप्रिय कर्मठ जुझारू राजनेता के रूप में वह सदैव याद किए जाएंगे। मैं अपने व अपने दल की ओर से तथा
इस सदन की ओर से मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों तथा सेना की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री राजपाल बाल्यान। आज अत्यंत दुख है कि हमारे साथी इस सदन के माननीय सदस्य श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का जन्म 9 नवंबर 1923 को लगभग वो 63 वर्ष की आयु के थे, उनका निधन हो गया। उनका असमस्य निधन हम सबके लिए बहुत दुखदायी है। इनका राजनीतिक व संसदीय क्षेत्र में काफ़ी अनुभव था। उनको राजनीति में कार्य करने की प्रेरणा उनके पिता लालजी टंडन जी, जो एक प्रसिद्ध वरिष्ठ राजनीतिक थे, के द्वारा विरासत में मिली। श्री आशुतोष टंडन उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में तीसरी बार लखनऊ पूर्व से विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ये सर्वप्रथम उपचुनाव में वर्ष 2014 में, तत्पश्चात 2017 में और 2022 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। ये विधानसभा की उनके महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। आशुतोष टंडन जी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक सेवी खो दिए हैं। आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोकाकुल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दें। हमारे इसी सदन के पूर्व 9 सदस्यों का निधन हुआ है। मैं अपनी ओर, अपनी पार्टी की ओर से उनके लिए भी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके द्वारा उनके शोकाकुल परिवार तक शांति देने की कृपा करें। माननीय नेता निर्बल इंडियन शोषित हमारा अपना आम दल श्री अनिल कुमार त्रिपाठी। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हम सब के लिए बहुत ही दुख का अवसर है कि हमारे 18वीं विधानसभा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, जो जीवन पर्यंत समाज सेवा में और राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा में लगे रहे, उनका आकस्मिक निधन हुआ। हम सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है। आदरणीय आशुतोष टंडन जी गोपाल जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे, लखनऊ से भाजपा विधायक रहे, उनकी मात्र 63 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान पूरे समाज के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद रहा। टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। 2014 में पहली बार उपचुनाव में वो सदन का सदस्य हुए थे और फिर 17वीं और 18वीं विधानसभा के लगातार सदस्य रहे। श्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वाह किया। उनका एक बहुत ही समृद्ध राजनीतिक परिवार, हम सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री और
कई प्रदेशों के राज्यपाल रहे आदरणीय लालजी टंडन जी का लालजी टंडन जी के परिवार में उन्होंने जन्म लिया और टंडन जी के समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाया। मैं आज उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को ऐसे दुख का उठाने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकगण, इनकी संख्या 9 है, श्री खालिद गौरी जी हरदोई से, श्री कृष्णशंकर सिंह जी बस्ती से, रामपाल यादव जी सीतापुर से, नरेश चंद जी लखीमपुर खीरी से, जगबीर सिंह जी अलीगढ़ से, गणपत सिंह जी महाराजगंज से, डॉक्टर दिनेश चौधरी जी बरेली से, अनिल कुमार दोहरे जी कन्नौज से, महावीर सिंह राणा जी सहारनपुर से। इन हमारे 9 पूर्व सदस्यों की भी मृत्यु हुई है। उनके लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उन्हें सद्गति प्रदान करें और आपके माध्यम से ये शोक संवेदना उन सभी परिवारों तक पहुँचाने के लिए प्रार्थना करता हूँ और अपने तथा अपने दल निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल की तरफ से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। इसमें श्री गणपत सिंह जी जो हमारे गोरखपुर के बगल में पनियरा विधानसभा है, पनियरा से वो एक बार निर्दल चुनाव जीते और दूसरी बार भाजपा की तरफ से चुनाव जीते। गणपत सिंह जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए आदमी थे। गरीबी को देखा था उन्होंने, बहुत संघर्ष करके जन सेवा के माध्यम से उन्होंने राजनीति में सफलता पाई थी और एक गौरवशाली इतिहास का निर्माण किया था। ऐसे माननीय गणपत सिंह जी के प्रति विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके माध्यम से इस परिवार को शुभकामना श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात करता हूं और आपके माध्यम से उन तक हमारे दल की तरफ से शोक संदेश पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय नेता श्री सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, श्री ओम प्रकाश राजभर। अध्यक्ष जी, श्री आशुतोष टंडन जी जो हमारे आपके बीच में नहीं हैं, उनका निधन 9 नवंबर 2023 को हो गया। उनका जन्म 12 मई 1960 को हुआ था। उनका जन्म स्थान लखनऊ, शिक्षा स्थानक, निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व, जिला लखनऊ और भारतीय जनता पार्टी से 3 बार विधानसभा के सदस्य, पहली बार 2014 16वीं विधानसभा के उपचुनाव में सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। 2017 17वीं विधानसभा के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित हुए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिमंडल पिछली सरकार में प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री रहे, नगर विकास, और 2022 18वीं विधानसभा के सदस्य तीसरी बार निर्वाचित हुए। आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं। हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शेष हमारे भूतपूर्व 9 सदस्य जो हमारे आपके बीच में नहीं हैं, उनका निधन हो गया है, उनके लिए भी हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, पूरे सदन की तरफ से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कुछ शोक संतप्त परिवार को आपके तरफ से शोक संवेदना भेजने की कृपा करें। माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय आशुतोष टंडन जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आशुतोष टंडन जी का निधन हम सबके लिए अत्यंत दुख की और अपूरणीय क्षति है। आशुतोष गोपाल टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 में हुआ था और 9 नवंबर 2023 में उन्होंने अंतिम सांस ली, एक लंबी बीमारी के बाद। उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन लखनऊ और प्रदेशवासियों की
सेवा को समर्पित रहा। उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही लखनऊ रही, इसलिए लखनऊ वासियों के हृदय में उनके लिए हमेशा से विशेष स्थान रहा है और अपने सरल व सौम्य व्यक्तित्व, मृदुभाषी एवं सादगी के कारण भी आमजन में उन्हें खास लोकप्रियता रही, इसलिए लोग उन्हें प्यार से गोपाल जी भी कहते थे। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। साल 2001 से 2006 तक उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर के पद पर काम भी किया। जनसेवा और राजनीति में आने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता आदरणीय लालजी टंडन जी से मिली। सभासद से राज्यपाल के पद तक का सफ़र तय करने वाले बाबूजी टंडन जी ने राजनीतिक गुण उन्हें सिखाए और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। टंडन जी के व्यक्तित्व में उनके पिता की ही छवि थी। आशुतोष टंडन जी के पिता स्वर्गीय लालजी टंडन जी भी उत्तर प्रदेश के एक प्रभावशाली दिग्गज राजनेता रहे। वह एमपी और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे। पिता की ही तरह लगातार 3 बार आशुतोष जी भी विधायक रहे। 2014 में भाजपा के टिकट पर लखनऊ पूर्वी सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2017 में दोबारा जीते और 2022 में हम सब के साथ जीतकर इस सदन के सदस्य बने। आशुतोष टंडन जी नगर विकास और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रहे। एक जनप्रिय, कर्मठ, व्यक्तित्वनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू व ऊर्जावान राजनेता के रूप में वो सदैव उनकी यादें हमारे बीच में रहेंगी। लखनऊ प्रदेश के विकास के लिए उनका अतुलनीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही हमारे 9 पूर्व सदस्य जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, श्री खालिद गौरी जी, श्री कृष्ण किंकर सिंह जी, श्री रामपाल यादव जी, श्री नरेश चंद्र जी, श्री जगवीर सिंह जी, श्री गणपत सिंह जी, डॉक्टर दिनेश जौहरी जी, श्री अनिल कुमार दोहरे जी, श्री महावीर सिंह राणा जी, इन सभी को मेरी और मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि। आपसे यही प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना उन तक पहुँचा। धन्यवाद। माननीय नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भी। माननीय अध्यक्ष जी, श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी की लंबी बीमारी के कारण लगभग 63 वर्ष की आयु में 9 नवंबर 2023 को निधन हो गया। श्री गोपाल जी के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। श्री टंडन जी का जन्म 12 मई 1960 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री लालजी टंडन जी के पुत्र थे। उन्होंने 1980 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। श्री टंडन जी 16वीं विधानसभा के उपचुनाव में प्रथम बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। दूसरी बार 17वीं विधानसभा में विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर श्री योगी आदित्यनाथ जी मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा, नगर विकास जैसे विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया था तथा तीसरी बार 18वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री टंडन जी समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा संघर्षरत रहते थे और आजीवन अंतिम सांस तक समाज की सेवा करते रहे। श्री आशुतोष टंडन जी के निधन से प्रदेश एवं समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। एक जनप्रिय, कर्मठ, जुझारू राजनेता के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे। मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमाशंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता सदन, नेता विरोधी दल एवं अन्य सभी दलीय नेताओं से अपने आप को शपथ करता हूं। निश्चित रूप से
माननीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए बहुत बड़ी दुख का ये समय है। पिछले दिनों जो हम लोगों के साथ के विधायक इस सदन में हम लोगों का हिस्सा हुआ करते थे, आज उनके बिना हम लोग बैठे हैं। अध्यक्ष जी, उनकी लोकप्रियता और सहनशीलता का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि वह जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, उस समय उपचुनाव था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, फिर भी उन्होंने उस चुनाव को जीता था। तो इससे उनके बारे में, उनकी लोकप्रियता के बारे में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अध्यक्ष जी, उनके साथ हम लोग यहाँ मंत्री के रूप में जब वो मंत्री थे तो हम लोग विपक्ष में रह के उनसे तमाम सवाल जवाब भी करते थे, लेकिन कभी भी उनके जवाब में कभी उत्तेजना, कभी उस तरह का कोई कटु वाक्य कभी हम लोगों को सुनने को नहीं मिला। यानी हम लोग देखे कि कितने सरल स्वभाव के थे, लेकिन आज हम सबके बीच नहीं है। देखिए, इसका हम सबको बहुत दुख है। मैं चूँकि ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपसे आग्रह करूँगा कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें, एवं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार एवं उनके चाहने वाले लोगों को इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से हमारे अन्य 9 पूर्व विधायक जो हम सबके बीच नहीं हैं, जो कभी सदन के हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें श्री खालिद गौरी जी हैं, स्वर्गीय श्री कृष्ण किंकर सिंह जी, श्री रामपाल यादव जी, श्री नरेश चंद्र जी, श्री जगवीर सिंह जी, श्री गणपत सिंह जी, श्री दिनेश जौहरी जी, स्वर्गीय श्री अनिल कुमार दोहरे, स्वर्गीय श्री महावीर सिंह राणा जी। मैं इन सभी लोगों के प्रति भी अपनी दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि इन सभी परिवार, शोकाकुल परिवार के पास हमारी शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष और माननीय सभी दलों के नेताओं ने आज जो दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की है, मैं उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी शोक संवेदना इन तमाम दिवंगत आत्माओं के परिवारों तक भिजवा दें। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इनके परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सम्मानित सदस्य श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का निधन 9 नवंबर 2023 को हो गया। श्री गोपाल टंडन एक आदर्श विधायक थे, एक विनम्र व्यक्तित्व के प्रतीक थे, समाज सेवा जिनके जीवन का एक अभिन्न अंग था, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो सदैव तत्पर रहते थे, शीलता और विनम्रता जिनका एक स्वभाव भी था और उनकी पहचान भी थी। एक राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बाद उन ऊंचाइयों पर, जिन ऊंचाइयों के ऊपर उनके पूज्य पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी रहे, भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा से पूर्ण रूप से समर्पित, आवभगत और हॉस्पिटैलिटी जिनके स्वभाव में थी, कोई भी व्यक्ति उनके परिवार का हो या बाहर का हो, उनसे परिचित हो या ना हो, वो अगर श्रद्धेय टंडन जी के घर में गया तो बिना कुछ आवभगत और स्वागत के उसको वो जाने नहीं देते थे।
पेशेंस जो कहते हैं वो उनके रग रग में था। कई अवसरों के ऊपर श्रद्धेय लाल जी टंडन जी मिनिस्टर रहे, जैसे मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रहे, लेकिन उनके परिवार में और विशेष रूप से श्री गोपाल जी में वो कभी भी अहंकार या कभी भी वो मैं उतर के नहीं है कि मैं बहुत बड़े परिवार का बच्चा हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उनके साथ वो मिनिस्टर रहे, विभिन्न विभागों के, चिकित्सा स्वास्थ्य के हों, नगर विकास के हों। कोई भी सम्मानित सदस्य उनके पास गया हो तो उन्होंने पूरे आदर और सम्मान के साथ उसका काम किया। मेरा श्री आशुतोष टंडन से एकदम भाई जैसा संबंध था। 1991 में जब मैं पहली बार विधानसभा में जीत कर आया, श्रद्धेय टंडन जी का स्नेह वात्सल्य मुझे पुत्रवत मिला। तो इस नाते से कभी कभी मनोविनोद में मैं गोपाल जी का कहा करता था कि हम भी आपके भाई हैं, आप पुत्र हैं तो मैं भी दत्तक पुत्र। एक ऐसा परिवार का एक ऐसा सदस्य हम सबके बीच से चला गया है जिसने हर संबंधों को बखूबी निभाया। परिवार को एक साथ लेकर कैसे चला जा सकता है, ये उनसे कोई सीख सकता था। बेटी के प्रति कैसे स्नेह और वात्सल्य हो सकता है, ये उनसे सीखा जा सकता था। एक पिता, एक माता पिता का कैसे आदर्श पुत्र हो सकता है, ये उनसे सीखा जा सकता है। विगत कुछ वर्षों से, लगभग जब से श्रद्धेय टंडन जी की, श्रद्धेय लाल जी टंडन जी की तबीयत ठीक नहीं हुई, तब से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और समाज के लिए काम करने का एक स्वभाव, नगर विकास मंत्री होने के बाद भी वो कभी कभी कहते थे कि लोग उनसे वो अपेक्षा करते हैं कि वो श्री टंडन जी जैसे बने, श्री लाल जी टंडन जैसे, वैसे बनने का प्रयास करते हैं। मिनिस्टर होने के बाद भी कभी कभी मेरे पास आते थे कि आपने बाबूजी के साथ काम किया मंत्री होने के नाते से, मुझे बताइए कि कैसे करूं। उनको सीखने में भी अपने आप को, उनको कभी ये बड़प्पन नहीं होता कि मैं बड़ा हूं तो किसी से सीख नहीं सकता। श्री आशुतोष टंडन जी के ना रहने पर भारतीय जनता पार्टी ने एक आदर्श कार्यकर्ता, लखनऊ में उनकी विधानसभा और लखनऊ वासियों ने एक अच्छा जनप्रतिनिधि, और इस विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यों ने एक अपना साथी और मित्र खोया है। श्री आशुतोष टंडन के ना रहने पर जो रिक्तता है उसको भर पाना कठिन होगा। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का जन्म 12 मई 1960 में लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी वर्ष 2014 के उपचुनाव में 2017 तथा 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व से जिला लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी वर्ष 2017 से 2022 तक श्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास मंत्री रहे। वो पूर्व में विधानसभा के नियम समिति के तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के एवं वर्तमान में विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे। वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे तथा शिव अन्नपूर्णा ट्रस्ट धर्मशाला, श्री कोनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट तथा लालजी टंडन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष
एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के ट्रस्टी भी थे। समाज सेवा एवं राजनीति उनकी विशेष रुचि थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ, एक समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद गौरी का 25 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। वो लगभग 74 वर्ष के थे। श्री खालिद गौरी का जन्म 1 दिसंबर 1947 को जिला हरदोई में हुआ था। उन्होंने BA, LLB तथा DPA की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खालिद गौरी वर्ष 1991 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र पिहानी, जिला हरदोई से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री खालिद गौरी ने विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत गिरफ्तारी दी तथा एक दिन बंदी भी रहे। वे जिला युवक कांग्रेस हरदोई के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरदोई के जिला प्रशिक्षक तथा जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी रहे। समाज सेवा तथा निर्बल वर्ग के लिए लोगों की सहायता करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री खालिद गौरी के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण किंकर सिंह का 19 अगस्त 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। श्री कृष्ण किंकर सिंह का जन्म 6 दिसंबर 1951 में ग्राम बेलाड़ी, रानीपुर जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने BA की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण किंकर सिंह वर्ष 1989-1991 में निर्वाचन क्षेत्र कप्तानगंज, जिला बस्ती से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कृष्ण किंकर सिंह बहादुरपुर के क्षेत्र प्रमुख, नारायण महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष, किसान इंटर कॉलेज नरहा के प्रबंधक, जिला ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष तथा जिला पंचायत बस्ती के अध्यक्ष भी रहे। असहाय एवं गरीबों के हित के लिए कार्य करना उनकी विशेष रुचि थी। श्री कृष्ण किंकर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामपाल यादव का 28 अगस्त 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे। श्री रामपाल यादव का जन्म 2 फरवरी 1964 को ग्राम भानपुर, जिला सीतापुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामपाल यादव वर्ष 2002 व वर्ष 2012 में निर्वाचन क्षेत्र बिस्वा, जिला सीतापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामपाल यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। वे ग्रामोद्योग विकास संस्थान बिस्वा तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया शिक्षण संस्थान सीतापुर के अध्यक्ष भी रहे। समाज सेवा तथा अध्ययन उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामपाल यादव के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नरेश चंद का 1 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वह लगभग 84 वर्ष के थे। श्री नरेश चंद का जन्म 1 जनवरी 1940 को जिला लखीमपुर खीरी में हुआ था। उन्होंने BA, LLB की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री नरेश चंद्र वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र लखीमपुर, जिला खीरी से जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। राजनीति एवं सामाजिक जीवन में श्री नरेश चंद्र लखीमपुर खीरी के नगर जनसंघ पार्टी के महामंत्री रहे। वे अनेक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से संबद्ध रहे तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की समितियों के सदस्य रहे। वे विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत कारागार में बंदी भी रहे। महापुरुषों की जीवनी पढ़ना एवं पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री नरेश चंद के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगवीर सिंह का 14 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वह लगभग 83 वर्ष के थे। श्री जगवीर सिंह का जन्म 10 दिसंबर 1940 को पलसेड़ा, तहसील खैर, जिला अलीगढ़ में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जगवीर सिंह वर्ष 1985 में लोकदल, 1989 और 1993 में जनता दल से निर्वाचन क्षेत्र खैर, जिला अलीगढ़ से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री जगवीर सिंह विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार अलीगढ़ में बंदी रहे। वे अलीगढ़ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के सदस्य भी रहे।
राजनीतिक, समाज सेवा एवं अध्ययन उनकी विशेष रुचि थी। श्री जगवीर सिंह का निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गणपत सिंह का 19 सितंबर 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 74 वर्ष के थे। श्री गणपत सिंह का जन्म 15 दिसंबर 1949 को टिगरा पीपीगंज जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गणपत सिंह वर्ष 1989 में निर्दलीय तथा 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर श्री गणपत सिंह 1989 में निर्दलीय तथा 1993 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र पनियारा जिला महाराजगंज से विधानसभा